हेलो दोस्तों। तो आज हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ये सब्जेक्ट अक्सर पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ये लॉ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत काम आता है। हर आम आदमी को इसके बारे में बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसकी मेहनत की कमाई हुई प्रॉपर्टी का गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक्ट किस चीज़ से डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम से ही क्लियर है कि ये दो इम्पॉर्टेंट शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी। और पूरे एक्ट में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपने राइट्स को समझेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सोचिए आपने किसी से एक घर खरीदा, लेकिन सेलर ने आपके घर के एंट्रेंस पर ही बाउंड्री बना दी। अब आप घर के मालिक तो बन गए, लेकिन अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये ठीक है? क्या ऐसा घर आपके किसी काम का है जिसमें आप एंट्री नहीं कर सकते? यहाँ आपको क्लियरली लगेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि उनके राइट्स क्या है, सेलर ने जो किया वो सही किया या गलत, और किस लॉ के अंडर वो कोर्ट आ सकते हैं। उस समय कोर्ट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के बेसिस पर डिसीजंस लेती थी, यानी जजेस अपने विवेक और फेयरनेस यानी अनबायस्ड डिसीजन के बेसिस पर फैसला करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई क्लियर कोडिफाइड लॉ नहीं था। लोग अपने अधिकारों से अनजान थे और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। आज भी आप जानकर हैरान होंगे कि इंडिया में अप्रॉक्स 7.3 मिलियन प्रॉपर्टी केसेस पेंडिंग है। तो पहले भी बढ़ते केसेस की वजह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लॉ की ज़रूरत महसूस हुई, और तब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इस पूरे एक्ट को समझने के लिए हमें दो शब्दों को डीपली समझना होगा, ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी। और एक्ट के सारे सेक्शंस और प्रोविजन इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अगली क्लास में हम इन दोनों शब्दों का डिटेल्ड मीनिंग समझेंगे।